हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में अ स्नेक इन द ग्रास उसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये शॉर्ट स्टोरी लिखा है द फेमस राइटर R.K. नारायण ने। तो सबसे पहले इस स्टोरी से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs बनते हैं वो हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद राइटर यानी R.K. नारायण से रिलेटेड जो MCQs एग्जाम में आ सकते हैं वो सब मैं डिस्कस कर लूँगी। हु अनाउंस्ड द एंट्री ऑफ द कोबरा इनटू द कंपाउंड। वो जो घर था जिसमें कि एक वुमन और उसके 4 बेटे रहते थे और एक नौकर जिसका नाम था दास, वो रहता था हाउस हेल्प। तो किसने अनाउंस किया था कि उस घर में कोबरा एंटर कर गया है, कोबरा घुस गया है? दैट वॉज द साइकिलिस्ट। एक आदमी था जो साइकिल चला के उधर से गुजर रहा था, उसने ही कोबरा को अंदर घुसते देखा था और उसने ही सबको बताया था। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द लेडी हैव? तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक वहाँ पर लेडी रहती थी जिनके 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे। तो ऑफकोर्स 4 सन्स। वॉट डज दास डिमांड फ्रॉम द फैमिली? अब जब पता चलता है कि वहाँ सांप घुस गया और सब लोग दास को कटघरे में खड़ा कर देता है कि तुमने ठीक से सफाई नहीं की घास की, तभी यहाँ पे कोबरा घुस गया और पता नहीं चल रहा है, तब दास कंप्लेन करता है कि मैंने तो एक ग्रास कटर मांगा था आपसे, आप ही लोगों ने मुझे वो प्रोवाइड नहीं किया। क्या हुआ था कि कंपाउंड के अंदर जो स्पेस था वहाँ पे घास बहुत बड़े हो गए थे और इस वजह से ज़मीन में क्या है क्या नहीं वो दिखाई नहीं दे रहा था। और वैसे भी इस स्टोरी को अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि दास वैसे भी थोड़ा आलसी टाइप का एक आदमी था। स्टोरी पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और एंड में एंड स्क्रीन पे भी प्रेजेंट होगा। टिल व्हेन शुड वन थिंक ऑफ बाइंग एनी आर्टिकल मेड ऑफ आयरन? इस स्टोरी में मेंशन किया गया है कि एक वॉर चल रहा है और इसलिए उस वक्त लोहे का दाम बहुत बढ़ा हुआ है। तो इसलिए ये डिस्कशन हुआ कि नहीं, लोहे का सामान अभी नहीं खरीदा जा सकता, शायद इसीलिए ग्रास कटर नहीं खरीदा जा रहा था। तो कब तक कोई भी लोहे का सामान नहीं खरीदा जा सकता है? टिल द वॉर एंडेड, जब तक युद्ध खत्म न हो जाए। एज पर द बेगर्स बिलीफ विच गॉड हैड विजिटेड द हाउस इन द फॉर्म ऑफ कोबरा। ना उसी वक्त जब ये सांप का एक प्रॉब्लम दुविधा चल रही थी कि उसको पकड़ना है, सब लोग एक स्टिक लिए हुए थे कि उसको पकड़ेंगे और मारेंगे, तभी एक बेगर वहाँ से, भिखारी वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने बोला कि आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो और क्यों सांप को मार रहे हैं? सांप के रूप में आपके घर में गॉड सुब्रमण्य ने एंट्री ली है। Whom did the beggar send? A snake charmer। और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा को भेज देता हूँ, आप उससे सांप को पकड़वा लो पर उसको मारो मत। Where has दास confined the cobra? दास ने कोबरा को कहाँ पकड़ के रखा है ऐसा वो कहता है, असल में उसमें कोबरा था कि नहीं ये कोई नहीं जानता है। द वाटर पॉट, क्योंकि वो एक वाटर पॉट लेकर के आता है, उसको एक स्टोन के स्लैब से ढका रहता है, बोलता है इसी के अंदर मैंने कोबरा को पकड़ा है। द स्टोरी अ स्नेक इन द ग्रास ओपन्स ऑन, मतलब दिन का किस वक्त है जब ये स्टोरी शुरू हो रहा है? इट इज़ अ सनी आफ्टरनून। हु इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी अ स्नेक इन द ग्रास? ये तो बहुत सिंपल, इट्स R.K. नारायण। What is the initial reaction of the servant Das when he is informed of the snake? वो एक आलसी आदमी रहता है बेसिकली, तो उसको लगता है कि अब सांप घुसा है अगर अंदर, ये बात वो मान ले तो उसे फिर ढूंढने के लिए लग जाना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ लोग उसको ब्लेम करेंगे कि उसने ठीक से गार्डन साफ नहीं किया था, ग्रास वगैरह हटाए नहीं थे। तो इसलिए सबसे पहले वो डिसमिस कर देता है इस बात को कि स्नेक एंटर किया था। वो कहता है नहीं नहीं, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी। वॉट इज़ द नेबर्स प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ दास? जो पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे वो दास को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं? वो कहते हैं कि दास ने गार्डन को नेग्लेक्ट किया, उसने गार्डन का ख्याल नहीं रखा है। वाई डू दे डिबेट द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग एन आयरन टूल ड्यूरिंग वॉर टाइम? अब आयरन टूल को खरीदने की बात क्यों हो रही है? कि इस स्नेक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि सबको लग रहा है कि अब एक अगर ग्रास कटर आ जाता है तो हम इस घास को हटा देंगे तो कुछ भी अगर एंटर करेगा इस तरह की चीज़ तो पता चल जाएगा। तो व्हाट डज द कॉलेज बॉय रिवील अबाउट स्नेक बाइट डेथ्स इन द स्टोरी? उस लेडी के 4 बेटों में से एक बेटा है जो कॉलेज जाता है, वो बोलता है कि हर साल करीब 30,000 लोग सांप काटने से मरते हैं। दैट मीन्स इट्स अराउंड 83 पर डे। वॉट डज दास यूज टू सील द वाटर पॉट? अब दास लेकर के आता है एक वाटर पॉट की, इसमें मैंने सांप को बंद रखा है, तो उस वाटर पॉट को वो ढकता क्या चीज़ से है? विद अ स्टोन स्लैब।
What religious ritual does the mother forget and is reminded by the beggar? It's अभिषेकम. अभिषेकम क्या होता है? अभिषेकम मतलब जैसा कहते हैं कि दूध हम भगवान के ऊपर डालते हैं. तो अभी हमने जिक्र किया कि बेगर बोलता है कि सांप अंदर एंटर किया है, तो सांप के फॉर्म में एक्चुअली गॉड सुब्रमण्य आपके घर पर आए हैं. सुब्रमण्य जिसे मुरुगन भी कहते हैं. तो एक सुपरस्टिशन है बहुत सारे जगहों पर कि हम स्नेक को नहीं मारते हैं, नहीं मारना चाहिए वरना बहुत पाप लगता है, स्पेशली कोबरा. अभिषेकम में मुरुगन या सुब्रमण्य भगवान पर दूध चढ़ाया जाता है और कुछ दूध कोबरा को भी पिलाया जाता है, नाग को भी पिलाया जाता है. वैसे बहुत सारी जगह नाग पंचमी में भी ऐसा लोग करते हैं, नाग के लिए दूध छोड़ देते हैं, उसे पिलाते हैं. वही उन 4 बच्चों की माँ कहती हैं उस बेगर से कि अरे अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं उन सारे प्रॉमिसेस को भूल चुकी थी कि मुझे सुब्रमण्य भगवान की पूजा करनी और मैं कोबरा को नहीं मार सकती. Who offers to send a snake charmer to deal with the cobra? Of course beggar, जिसने मना किया था कि आप सांप को मत मारिए, वही बोलते हैं कि मैं एक सपेरा को भेज देता हूँ, वो सांप को पकड़ लेगा. How does the old man claiming to be a snake charmer react when asked to find the cobra? जब वो एक बूढ़ा आदमी आता है कि मैं सपेरा हूँ, उससे बोला जाता है कि अब आप सांप को पकड़िए, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि पहले आप मुझे सांप तो दिखाइए कि कोबरा आखिर है कहाँ. What do the family members equip themselves with as they search for the cobra? जब सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर के कोबरा को खोज रहे थे तो वो सब हाथ में क्या पकड़े हुए थे? एक एक स्टिक. How does Das eventually मतलब finally claim to have caught the cobra? दास कहता है कि कोबरा के देखने से पहले मैंने उसे देख लिया और इस वाटर पॉट में पकड़ लिया और एक स्टोन स्लैब से मैंने उसे ढक दिया, वो अब इसमें कैद है. What does Das do with the sealed pot containing the cobra? दास उस वाटर पॉट को जिसमें वो क्लेम करता है कि उसने कोबरा को पकड़ रखा है, उस वाटर पॉट का क्या करता है? वो उसको स्नेक चार्मर के पास ले जाता है. What surprises the family after Das leaves with the sealed pot? जब दास उस सील्ड पॉट जिसमें वो कहता है कि उसने कोबरा को कैद कर लिया है, उसको लेकर स्नेक चार्मर के पास जाता है, उसके बाद फैमिली किस बात से सरप्राइज्ड हो जाती है कि उसी घर का एक लड़का बोलता है कि अरे मैंने वहां पर एक और कोबरा देखा है. What does the college boy regret not doing in the story? वो जो कॉलेज जाने वाला लड़का है उसको किस बात का अफसोस होता है? उस कॉलेज गोइंग बॉय को इस बात का अफसोस होता है कि वो दास जब क्लेम कर रहा था कि उसने सांप को इसमें कैद कर लिया है, तो उसने क्यों नहीं उस ढक्कन को हटाकर, उस सील को हटाकर चेक किया कि ये बात सही है या गलत. What does the story highlight regarding human behavior in response to fear and danger? डर, खतरा, इन चीज़ों को लेकर के ह्यूमन की किस एस्पेक्ट को, ह्यूमन बिहेवियर के किस एस्पेक्ट को ये स्टोरी डिस्क्राइब करता है? जब हमें किसी चीज़ का डर होता है तो उस चीज़ से बचने के लिए हम बिना सोचे समझे सुपरस्टिशंस पे विश्वास कर लेते हैं, उन चीज़ों को कर लेते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनके कोई रीजंस नहीं होते, कोई रैशनैलिटी नहीं होती. What is the significance of the cobra in the story's narrative? इस कहानी के नैरेटिव में, ये कहानी जो हम सुन रहे हैं, इसमें कोबरा का क्या सिग्निफिकेंस है? कोबरा रिप्रेजेंट करता है डेंजर को, खतरे को एंड फियर. What does Das catch the cobra in? एक्चुअली वो पकड़ता है कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो क्लेम क्या करता है? वो क्लेम ये करता है कि उसने कोबरा को एक वाटर पॉट में पकड़ लिया है. नाउ R.K. नारायण जो राइटर है इस स्टोरी के, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ R.K. नारायण? इट्स रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी. When was he born and where was he born? He was born on October 10, 1906 in Madras, British India. उनका जन्म 1906 में हुआ था, तब हम लोग गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और उन दिनों मद्रास नाम था जो आज का चेन्नई है. When did he pass away? He passed away on May 13, 2001. Almost he lived for 95 years. इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, इसके 3 प्रोमिनेंट राइटर्स जो पिलर्स माने जा सकते हैं, दे आर R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद एंड राजा राव. What was the name of the fictional city or town that R.K. नारायण created through his works? That was Malgudi.
एक ऐसा शहर जो इंडिया के लाइफ को और कल्चर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता हो। What are the genres that R.K. Narayan wrote? They are short story, novels, and essays. Which of the following is not written by R.K. Narayan? Now, इसके लिए आपको जानना होगा कि R.K. नारायण ने क्या क्या लिखा है, तभी आप पता कर पाओगे कि उन्होंने इनमें से कौन सा नहीं लिखा। So the correct option is option C. बाकी तीनों वर्क्स R.K. नारायण के ही हैं। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाई R.K. नारायण। तो इसमें से आप एक ऑप्शन चूज कर लोगे जो R.K. नारायण ने लिखा था, जो कि यहाँ है ऑप्शन बी। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम R.K. नारायण के इम्पॉर्टेंट वर्क्स को जान लें। इस तरफ आप देखिए उनकी लिखी हुई नॉवेल्स मैंशनड है और इस तरफ उनके लिखे हुए शॉर्ट स्टोरीज मैंशनड है। सो गाइज, होप ये आपको लर्न हो गया हो और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। और ये सब पढ़ने के बाद अगर आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहें तो मेरा QR कोड यहाँ मेंशन्ड है और मेरी UPI ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए इन चैप्टर्स पे या फिर MCQs चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी की डिटेल्स हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days, and before you sign off, don't forget to hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं इन सब से रिलेटेड अगला वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।